प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले इसका बेसिक मैं बता चुका हूँ। तो दूसरा सवाल है हमारा, ये है अनुपातों, जो हमारे अनुपात हैं, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए तुलना कर ज्ञात कीजिए तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समांतर हैं अथवा संपत्ति हैं, ये हमें बताना है। तो हमारा इसका पहला पॉइंट है 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा समीकरण दिया है ये हमारा इसी का 7x 6y + 8 = 0। ठीक, तो इसको बताना हमें कि हमारा जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं समांतर अथवा संपत्ति, इसको हमें ये बात बतानी है। ठीक, तो अब देखिए कैसे करना है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि समांतर और संपत्ति क्या क्या होती है। तो देखिए, ये यदि हमारा A1/A2 ≠ B1/B2 B2 है, तो रेखाएं क्या है, रेखाएं एगो प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, और यदि ये दिया है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ये तीनों बराबर दिए हैं तो रेखाएं क्या संपत्ति हैं। रेखाएं जो है दी गई रेखा युग्म क्या है, संपत्ति है। ठीक, और यदि तीसरा पॉइंट हमारा ये A1/A2 B1/B2 ये दोनों तो बराबर है, मगर ये C1/C2 बराबर नहीं है इसके। ठीक, तो ये क्या है, समांतर है। ठीक, ये समांतर है। तो अब देखेंगे इसको कैसे हल करना है। तो पहले ये जो हमारी समीकरण दी हुई है, मैं इसको आपको तुलना करके बता देता हूँ। जैसे इस समीकरण 1 मान लेंगे इसको, और इसको समीकरण 2 का नाम दे देंगे। ठीक, तो इसकी तुलना हम किससे कर देंगे? समीकरण 1 की तुलना ऐसे लिख देंगे। समीकरण 1 की तुलना हम कर देंगे A1x
b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। ठीक, तथा समीकरण 2 की तुलना हम समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर, ठीक है, तो ये तुलना कर देंगे। तो फिर हम इसके बाद बता देंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन में मिटा देता हूँ, ऊपर ये था। तब तुलना देखिए कैसे करते हैं। इसके साथ ये a1x है, इसके साथ x वाला पद ये है ना, a1x इधर कौन सा है, पहली समीकरण की तुलना करा ना इससे। तो देखिए ये मैं इधर लिख देता हूँ 5x माइनस 4y। ठीक, फाइव एक्स माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो इसका तुलना हम किससे कर रहे हैं, इससे। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर रहे हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, देखो हम इसके साथ a1 के साथ x है और 5 के साथ x है नहीं, a1 x वाला पद है और 5 भी x वाला पद है ना। तो ये ऐसे बराबर रख देंगे इन दोनों को, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो a1 बराबर हमारा आ जाएगा 5। ठीक, तो a1 बराबर हमारा आ गया 5। ठीक, और ये हमारा दूसरा पद क्या है, बाई वाला, माइनस 4y बराबर इसके बाई वाला कौन सा पद है हमारा, b1 बाई। ठीक, तो बाई से बाई कैंसिल, तो b1 बराबर कितना आ गया, माइनस के 4। ठीक, तो ऐसे ही हमारा c1 बराबर क्या आ जाएगा, 8। ठीक, तो b2 बराबर हमारा वो b1 सॉरी, और c1 बराबर 8 प्लस का। ठीक है, तो ये हमने तुलना कर दी। तो इसकी तुलना करके मैंने बता दिया समीकरण की क्या आ गया। ठीक है, अब ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो पहचान कैसे करेंगे, ये तुरंत ही हम इसको लिख कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी समीकरण की तुलना मैं लिख देता हूँ। ये तो हमारा पहली समीकरण की तुलना करके आ गया, ये मैंने दिखाया था यहाँ। तो पहली समीकरण की तुलना करके आ गया। तो अब हमारा इसी प्रकार जो समीकरण 2 है, ये इसमें x का साथ क्या है, ये तो a2 के बराबर क्या आ गया, 7, b2 बराबर क्या आ गया, 6। ठीक, और c2 बराबर क्या आ गया, माइनस 9। ये c2 बराबर क्या आ गया, माइनस के 9। ठीक, c2 बराबर माइनस 9 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, तो उसको चेक कर लेंगे और फिर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, अब हम यहाँ चेक कराएं तो a1 अपॉन, चूँकि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ ये a1 अपॉन मतलब 5/7, और ये कितनी है, माइनस 4/-6। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 4/6। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ये 5/7 और ये है हमारा इधर क्या है, माइनस 4/4 कट, माइनस से माइनस कट जाएगा वो, तो 6। तो यानी 5/7 बराबर 7/6 के बराबर थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, दिया गया समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक है, तो अब जो है ये बात आप लिख देंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, दूसरा पॉइंट। देखिए अब हमें इसका जो है दूसरा सवाल का दूसरा पॉइंट कर रहे हैं। तो दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या कहा, 1। ठीक, अब ये दिया हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0
दिया है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, a1 बराबर, यहाँ इसको क्या कह देंगे, a1 बराबर 9 और b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। तो ऐसे ये a2 बराबर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, तो 18 और b2 बराबर कितना 6 और c2 बराबर 24। ठीक है, तो अब इसको चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ क्या है हमारा, हमने इसको लिखा 9/18 यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 यानी कि 3/6 और c1 अपॉन c2 यानी 12/24। तो अब देख लें कोई कंडीशन अगर फॉलो हो रही हो तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो सभी में क्या रहा है, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक, सभी तीनों बराबर हो रही, अर्थात कहने का मतलब है हमारा यहाँ, क्योंकि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये कंडीशन हमारी यहाँ, और ये कंडीशन कौन सी होती है हमारी, संपत्ति वाली होती है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो रेखाएं क्या है, संपत्ति। तो लिख देंगे दिया गया, अतः दिया गया समीकरण युग्म मतलब जोड़ा होता है, एक समीकरण, दो समीकरण दिए ना, जोड़ा हो गया। दिया गया समीकरण युग्म, दो बार लिखा गया समीकरण, कोई बात नहीं, दिया गया समीकरण युग्म संपत्ति है। यह दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं संपत्ति हैं। ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के इसका एक तीसरा पॉइंट और बचा है, वो भी सिंपल है, आप उसको कर लेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट है ये दिया है 6x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है इसी तरह। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल कर रहे हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। तो हमें इसको बताना है कि ये जो है समीकरण युग्म जो है हमारा दिया हुआ है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो इसको ये बताना हमें संगत है या असंगत है। तो पहले हम इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं इधर। तो हो गया 3x माइनस प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और इधर हमने इसको लिखा 2x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे आप उसी तरह, और इसको 2 मान लेंगे। ठीक, और इसकी तुलना कर देंगे पहली समीकरण की a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ठीक, और इसकी किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ठीक, तो तुलना करेंगे, तो तुलना कैसे करेंगे मैंने बता रखा पहले, तो ऐसे लिख देंगे यहाँ a1 बराबर 3, b1 बराबर क्या आ जाएगा 2 और c1 बराबर यहाँ आ जाएगा -5, a2 बराबर यहाँ आ जाएगा 2 और b2 बराबर यहाँ आ जाएगा -3 और c2 बराबर यहाँ आ जाएगा -7। ठीक, तो अब मैंने बताया कि इसमें संगत असंगत बताने, तो संगत असंगत का देखो कंडीशन मैंने यहाँ तीनों लिख दी हैं। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक, और यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो समीकरण युग्म तो भी क्या होंगे, संगत होंगे। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये है 3y2 क्या होगा 3y2। ठीक, और इसमें क्या हो गया
2/-3, 2/-3। और ये क्या हमारा -5/-7। देखो पहले तो इनको ही देख लेंगे, दोनों को ये बराबर है नहीं है, तीसरे पर तो तब जाएंगे। तो 3/2 ये 2/3, तो ये दोनों यही बराबर नहीं है, ये माइनस की भी है। तो क्या करेंगे अब हम, यहीं इनसे पता लग जाएगा हमारा, इनसे पता लग जाएगा। तो क्या देखते हैं, यही बराबर नहीं तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, चूंकि इन दोनों समीकरणों का एक क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होता था ना, ठीक, अद्वितीय हल है, अतः दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। तो लिख देंगे दिए गए, पता लग गया ना, चूंकि दिए गए, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः दिए गए समीकरण युग्म दिए गए रैखिक समीकरण भी लिख सकते हैं, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। रैखिक समीकरण भी लिख सकते हैं, समीकरण युग्म संगत है, ठीक। तो इसी प्रकार से ये सवाल मैंने आपको शायद समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम इसका दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। कंडीशन ये आपके सामने इधर, ठीक। दूसरा, तीसरा, इसके 5 पार्ट हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से आप उन सबको भी कर सकते हैं। अब जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।